अनुवाद तथा तात्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कर्दम मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्वों के आगार आपको दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की शाख पूरी हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। तात्पर्य। यहाँ पर श्री भगवान को समस्त सद्गुणों एवं समस्त आनंद का आगार कहा गया है। जब तक सत्गुणों को प्राप्त नहीं किया जाता तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलता। अतः जब कोई मनुष्य वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है तो उसे सत्व की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त होती है। कर्दम मुनि कहते हैं, आप गुणों सत्व के नाम से ज्ञात समस्त वस्तुओं के आगार हैं, और आगार मतलब स्रोत उन्हीं से ही आ रहा है, और अब आपको अपने नेत्रों के सम्मुख देखकर दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे कथन विशुद्ध भक्ति परक है। भक्त के लिए इंद्रियों की सार्थकता प्रभु के गुणगान सुनने में, जीव की सार्थकता प्रसाद का स्वाद पाने में। जब समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है तो इस प्रकार की सिद्धि भक्ति योग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जब मनुष्य सभी प्रकार की उपाधि में बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवान की सेवा में अपने को पूर्ण रूपेण अनुरक्त करता है तो उसकी सेवा भक्ति योग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग में स्वयं भगवान का दर्शन पाना दर्शन की सार्थकता सिद्धि है। कर्दम मुनि ने दर्शन की महान सिद्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है। वे इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जो वास्तव में योग में उन्नत है वे जन्म जन्मांतर श्री भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। वे कोई बनावटी योगी न थे। जो वास्तव में महान है वे भगवान के नित्य रूप के दर्शन की ही कामना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। तो जैसे आप लोगों को पता है हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 13। तो अभी तक क्या होता है कि जैसे विदुर जी जो है मैत्री मुनि से मिलते हैं। मैत्री जी से जब मिलते हैं तो विदुर जी प्रश्न पूछते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा कि विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अभी विदुर जी जानना चाहते हैं कि जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं कर्दम मुनि, है ना, जिन्होंने बहुत तपस्वी रहे, तपस्या भी की है उन्होंने। हम देखेंगे कैसे आगे वो 10,000 सालों तक तपस्या करते हैं। तो कर्दम मुनि और उनका विवाह देवहूति उनकी जो पत्नी है, तो उनके बारे में सुनने के लिए उनकी इच्छा होती है। तो फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि मुझे बताइए देवहूति, कर्दम मुनि और देवहूति के बारे में कि कैसे उनका विवाह हुआ। तो हम देख सकते हैं कि जो ये अध्याय 2 अध्याय में जैसे कर्दम मुनि और देवहूति का कैसे विवाह होता है। तो कर्दम मुनि जो है उनको ब्रह्मा जी द्वारा आदेश मिलता है कि आप जाओ और विवाह करो। जैसे आपको पता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो उनको सृजन कार्य करना था, है ना। तो इसलिए उन्होंने कर्दम मुनि को आदेश दिया कि आप जाओ और विवाह करो। तो उसके लिए फिर उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद क्या हुआ कि भगवान स्वयं कपिल उनके पुत्र के रूप में आते हैं। अब पुत्र रूप में जब वो दर्शन करते हैं भगवान का तो बिल्कुल गदगद हो जाते हैं। गदगद मतलब बिल्कुल प्रणाम करने लगते हैं और जमीन में लौटने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। इस तरह की उनकी स्थिति होती है। और इस श्लोक में ऐसे हम देख सकते हैं, बोलते हैं जुष्टम बताए अखिल सत्य राशे। तो वो कहते हैं कि जो आंख मिली है, आंख की सिद्धि यही है कि भगवान का दर्शन हो जाता है। और प्रभुपाद जी भी, जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी बताते हैं इस तात्पर्य में
तो प्रभुपाद जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो भगवान है, भगवान ही से पूर्ण सत्वगुण और जो पूर्ण आनंद है वो निकलता है, और साथ ही साथ भगवान से ही जो समस्त सृष्टि है, समस्त अस्तित्व जो है, ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, तो भगवान से ही आ रहा है। तो एग्जिस्टेंस अभी कैसे एग्जिस्टेंस, क्या ये आध्यात्मिक एग्जिस्टेंस की बात हो रही है? तो इसमें दोनों आ जाता है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। आध्यात्मिक जगत भी भगवान से आता है और भौतिक जगत भी भगवान से आता है। तो ये है, अभी हम देख सकते हैं भौतिक जगत में 3 गुणों का प्रभाव रहता है ज्यादा। तो पहला तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, और इसके ऊपर भी एक गुण आता है जिसको बोलते हैं शुद्ध सत्वगुण। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे अगर कोई व्यक्ति निम्न गुणों पे है, निम्न गुण मतलब तमोगुण और रजोगुण, अगर ये गुणों पे है तो वो हमेशा के कष्ट में ही रहेगा, हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा, और उसके जीवन में कुछ नहीं रहेगा। अभी हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में पूरे भौतिक जगत में व्यक्ति जो है निम्न गुणों से ही प्रभावित है। हर कोई चाहता है सुखी रहना, हर कोई चाहता है आनंद में आना, पर बदले में उसको मिलता है कष्ट ही कष्ट। तो यहाँ पर जो मेन प्रोमिनेंट जो गुण है वो निम्न गुण है, और उसी से ही सभी कोई प्रभावित है। तो ये 2 गुणों का लक्षण रहता है। अब जो सत्व गुण में आता है तो वो भी खुशी उसको मिलती है, पर अगर हम ये बोले कि किसी व्यक्ति को अगर आनंद चाहिए, पूर्ण आनंद चाहिए, तो क्या पूर्ण आनंद के लिए उसको सत्वगुण में, क्या सत्वगुण में आना पर्याप्त होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। अगर उसको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए तो उसको शुद्ध सत्वगुण में आना पड़ेगा। अब शुद्ध सत्वगुण का मतलब क्या है? जैसे 3 गुण होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता में कि व्यक्ति जो है कभी तमोगुण से प्रभावित होता है, कभी रजोगुण से प्रभावित होता है, और कभी सत्वगुण से प्रभावित होता है। तो ये एक दूसरे में कंपटीशन चलता रहता है, कौन सा गुण किसके ऊपर हावी हो रहा है। तो कभी वो ऐसा नहीं है कि हमेशा तमोगुण रजोगुण में भी होता है, कभी कभी वो सत्वगुण में भी आता है। पर ये तीनों जो मोड्स है, गुण है, इनके इनमें आपस में कंपटीशन लगा रहता है कि कौन हावी होगा। तो जब रजोगुण और तमोगुण, ये जो 2 गुण है, इनका प्रभाव नहीं रहता, मतलब ये एक तरह से जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो जो सत्व गुण होता है उसी को बोलते हैं शुद्ध सत्व गुण। जब 2 गुणों का, निम्न गुणों का प्रभाव जो रहता है वो नहीं रहता, तो व्यक्ति जो रहता है वो शुद्ध सत्व गुण में आ जाता है। तभी प्रश्न आता है कि आप बोलते रहे कि ठीक है शुद्ध सत्व गुण में आना है, पर शुद्ध सत्व गुण में आए तो आए कैसे? तो इसके लिए हम देखते हैं कि भागवतम के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय के 19वें नंबर श्लोक में बताया गया है कि तदा रजस तमो भावा, तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्चये चेत एतिर अनाविद्धम स्थितम सत्व प्रसिद्धति। तो इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी, अगर तात्पर्य हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसमें अगर किसी व्यक्ति को तमोगुण और रजोगुण की जो प्रभाव है, हर व्यक्ति आज के टाइम में तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में है, तो अगर इससे इसको बाहर निकलना है तो उसको अपने हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेममय सेवा है उसको स्थापित करना पड़ेगा। अगर उसको स्थापित करेंगे तो उसके अंदर जो भी लस्ट है, काम है, जो भी उसके अंदर इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, और जो भी उसके अंदर अभिलाषा है ना, तो ये सब अपने आप दूर हो जाएंगी। अलग से, मतलब अलग से आपको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट मुंबई आता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए आता है तो उसका मेन उद्देश्य है पढ़ना, पर ऑटोमेटिकली वो मुंबई के बारे में भी अवेयर हो जाएगा, कहाँ पर क्या लोकेशन है, कौन सा मॉल है कहाँ पर, है ना। तो अलग से उसको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जिस उद्देश्य के लिए आया अगर वो उद्देश्य करेगा तो साथ में और चीजें भी जान जाएगा। तो अगर हमको रजोगुण और तमोगुण, जो आज के टाइम में हम देख सकते हैं पूरे सिस्टम यही प्रभावित है, अगर इसके प्रभाव से मुक्त होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस श्लोक में ऐसे बताते हैं कि कृष्ण के प्रति जो प्रेममयी सेवा है वो स्थापित करना पड़ेगा। अभी एक और हम, अब इससे होगा क्या? अभी भौतिक संसार में हम देखिए कोई भी कार्य करते हैं, अगर एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसको अपना जो गोल है वो क्लियर रहता है, अगर मैं जितने अच्छे से पढ़ाई करूंगा उतना अच्छा बढ़िया जॉब मिलेगी और उतना अच्छा लाइफ सेटल है ना। कोई बिजनेसमैन रहता है तो बिजनेस करता है तो उसका गोल क्लियर रहता है कि मेरे को क्या क्या करना है।
अभी हम भी भौतिक चेतना में हैं, प्रयास कर रहे हैं इससे ऊपर उठना, तो हमको भी जब तक अगर कुछ गोल ना बताया जाए, कुछ इसका क्या प्रॉफिट है, क्या इससे मिलेगा, तो हम फिर उस चीज में लगते नहीं है। इसलिए आप देखेंगे अगर कोई भी जैसे कथा होती है, जैसे गजेंद्र मुख की कथा आती है 8वें स्कंद में, तो उसमें बताया जाता है फलश्रुति, मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको मिलेगा क्या, है ना। जितनी भी आप कथा, जामिल कथा आप हो गई, तो उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं कि अगर कोई इसके बारे में जान लेगा कि इससे बेनिफिट क्या होगा, तो उस चीज में वो और अच्छे तरीके से लग जाएगा। उसी तरह ये तमोगुण रजोगुण, इसके प्रभाव से बाहर निकलना क्यों जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसके नेक्स्ट ही नंबर का अगला ही श्लोक है, जिसमें बताते हैं एवं एवं प्रसन्न मनुष्यो भगवत भक्ति योगता। एवं प्रसन्न मनुष्य मतलब उसका जो मन है बिल्कुल, मतलब वो प्रसन्न हो जाएगा, आनंद में आ जाएगा। तो चाहता है हर व्यक्ति आनंद में रहना, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसको तमोगुण और रजोगुण का जो प्रभाव है उससे उसको निकलना पड़ेगा बाहर, अशुद्ध सत्वगुण के स्तर पे आना पड़ेगा। और उससे हुआ क्या, एवं प्रसन्न मनुष्य, वो मतलब आनंद में रहेगा। आप देख सकते हो क्या हुआ कि रूपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं जय पताका स्वामी महाराज। तो जय पताका स्वामी महाराज, आपको पता है कि वो पहले जब इस्कॉन स्थापित हुआ था कि, तो उस टाइम लक्ष्मी पैसे की जरूरत थी, तो उस टाइम वो एक रेस्टोरेंट में काम करते थे और वो सफाई कर रहे थे, पोछा लगा रहे थे, और बिल्कुल आनंद में थे। अपना सुबह का साधना करके वो आए थे और बिल्कुल आनंद में वो अपना काम कर रहे थे, पोछा लगा रहे थे, हरे कृष्णा, तो बिल्कुल आनंद में थे वो। और उसी टाइम ही एक बहुत धनी रोल्स रॉयल कार से उतरता है एक बिजनेसमैन, और रोलेक्स की घड़ी पहनता है, अरमान का सूट पहना रहता है, बहुत पैसा रहता है। तो आता है कुछ खाने के लिए, रेस्टोरेंट में जनरली इसीलिए लोग जाते हैं। तो आता है तो काफी परेशान रहता है, और वो देखता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो एक वेटर है साधारण से ये रेस्टोरेंट का, ये इतना आनंद में कैसे है। तो बिल्कुल भड़क जाता है, बोलता है तुम इतने आनंद में हो कैसे, कैसे हो सकते हो, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इतनी फैसिलिटीज है, मैं आनंद में नहीं हूँ, और तुम कैसे हो सकते हो। यही सीन हुआ था सिकंदर के साथ, जब सिकंदर को पूरा एशिया उसने कॉन्कर कर लिया था, जब वो भारत के साधु के पास आता है, तो वहां आके वो देखता है कि साधु इसके पास तो कुछ है नहीं, ना इसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं, ना इसके पास रहने के लिए आलीशान घर है, कहीं भी मिल रहा है, रह रहा है, पर वो देखता है कि आनंद में है, और मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं आनंद में नहीं हूँ। तो वो जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, और यहाँ पर जो सिकंदर होता है बिल्कुल भी, वो भी हार जाता है, पराजित हो जाता है एक तरह से। उसके पास हर प्रकार की मैन पावर थी, तब भी जब वो आता है साधु के सामने तो हार जाता है। तो इससे हमको जानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जब तक हम तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में रहेंगे हमको आनंद मिलने वाला नहीं है, कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप चाहे जो भी कर लीजिए, जिस जो भी फॉर्मूला है लगा लीजिए, जितना प्रयास करना है कर लीजिए, तो हमको करना क्या है, ये जो तमोगुण रजोगुण इसके प्रभाव से बाहर आना है। एवं प्रसन्न मनुष्य हम तभी हो पाएंगे जब हम शुद्ध सत्वगुण में स्थापित होंगे और भगवान की प्रेम में ही सेवा करेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति, यहाँ पर करदम मुनि बताते हैं अनुवाद में कि मेरे को परम सिद्धि प्राप्त हुई है, मैं अभी भगवान का दर्शन कर पा रहा हूँ। कोई बोल सकता है कि ठीक है आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है, ये आप अपने हिसाब से बोल रहे हो कि आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है, पर हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी तपस्या कर रहे हैं, हम भी प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो ये हमारे लिए भी परम सिद्धि है, हम भी जो कर रहे हैं उसमें भी हम परम सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से बोल रहे हो कि आपको परम सिद्धि प्राप्त हो गई, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं मुझे परम सिद्धि प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते तात्पर्य में कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर करदम मुनि ऐसा झूठ बढ़ा चढ़ा के ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं कि मेरे को अब परम सिद्धि प्राप्त हो गई है ना। अगर कोई व्यक्ति सपोज हम ये कोई कुछ, जैसे अगर सपोज कोई वायरस आता है, तो जब तक WHO उसके बारे में डिक्लेयर नहीं करती कि इसका क्या है, तो तब तक वो स्थापित नहीं होता। मतलब अगर नोट है तो उसको रिजर्व बैंक से स्थापित करना पड़ेगा कि ये, एक मिनट में चार्ज में लगा दूं। तो अगर कोई भी चीज है, अगर नोट है, तो जब तक रिजर्व बैंक उसको प्रमाणित नहीं करता है कि ये भारत की करेंसी है, तब तक वो प्रमाणित नहीं होता। तो इसी तरह करदम मुनि भी उदाहरण लेते हैं कि मुझे तो ये परम सिद्धि प्राप्त हुई है,
और जो बड़े बड़े योगी हुए हैं, योग रूढ़ों, जो बड़े बड़े योगी हुए हैं, उनकी भी यही इच्छा हुई है, उनकी भी यही आकांक्षा हुई है कि मुझे भगवान के दर्शन हो, भगवान का स्मरण हो। तो यहाँ पर जो करदम मुनि है वो गोपीज का उदाहरण लेते हैं कि कैसे गोपीज की भी यही अभिलाषा होती थी, वो जीवन की चरम सिद्धि में है और उनकी यही अभिलाषा होती थी कि कैसे भगवान के दर्शन हो। हम देख सकते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और भगवान द्वारका से हस्तिनापुर आए थे, कुरुक्षेत्र आए थे युद्ध के लिए, और फिर उसका जब वापस भगवान जाते हैं कुरुक्षेत्र से द्वारका के लिए, तो वहां पर जैसे भगवान शंख उन्नाद करते, शंख बजाते हैं, तो जो भी वहां पर रानियां रहती हैं बिल्कुल आनंद से गदगद हो जाती हैं। वहां बताते हैं कैसे अगर भगवान की अनुपस्थिति, भगवान का एब्सेंस जो है एक तरह से सूर्य का ना होने के बराबर है। जब सूर्य नहीं होता तो एक तरह चारों तरफ अंधकार ही छा जाता है। तो जब भगवान आते हैं द्वारका, तो गोपियां बोलती हैं कि जो रानियां होती हैं वो बोलती हैं कि आपका आने एक तरह से हमारे लिए सूर्य के समान है, ये हमारे जीवन में जगमगा रहा है, एक तरह से हमारे जीवन में प्रकाशमान है। तो यहाँ पर जैसे जब भगवान का जो एब्सेंस, मतलब भगवान की अनुपस्थिति रहती है, तो अनुपस्थिति में जो रानियां रहती है बिल्कुल विरह में रहती है, उनको बस कृष्ण कृष्ण सब जगह नजर आते हैं। जैसे यही भाव जो रहता है गोपियों को भी रहता है। पर जब भगवान आते हैं तो उनका बस यही अभिलाषा होती है कैसे भगवान का दर्शन करें। तो जो बड़े बड़े योगी हुए हैं उनकी भी यही अभिलाषा हुई है कि कैसे भगवान का दर्शन हो, क्योंकि उसी में ही उनकी परम सिद्धि है। तो अभी कोई कह सकता है कि ठीक है, अभी रानियां जो है द्वारका में, भगवान काफी टाइम से नहीं है ना, अभी जैसे युद्ध में बिजी हो गए, फिर उसके बाद आ रहे हैं, तो काफी टाइम बाद जैसे हम भी देखते हैं कि हमारे जैसे घर में अगर कोई सदस्य मान लो काफी दिनों बाद आता है तो हमारा उसके प्रति स्नेह आता है, पर उसके बाद फिर वही नॉर्मल हो जाता है। तो कोई कह सकता है कि रानियां भी ठीक है, बहुत टाइम बाद भगवान आए हैं इसलिए उनका भगवान के प्रति स्नेह आ रहा है, प्रगाढ़ प्रेम आ रहा है। पर उसके बाद ही बताते हैं श्लोक में कि ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि रानियां जैसे कृष्ण को रोज देखती हैं और देखती हैं तो उनका कृष्ण के प्रति जो आनंद है, देखने का जो आनंद है वो और ज्यादा बढ़ता ही जाता है, ऐसा नहीं है कि खत्म होते जाता है। अभी हम देख सकते हैं कि भौतिक संसार में अगर कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर आप उसको नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप जैसे जैसे उसको बढ़ाएंगे तो उसके प्रति जो स्नेह है, अट्रैक्शन है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, आकर्षण जो है कम होता जाता है। आप किसी भी चीज की बात कर लीजिए, चाहे वो भौतिक सॉन्ग हो गया, आप किसी भौतिक सॉन्ग को देखिए, व्यक्ति लोग सुनते भी हैं, उनको नया नया चाहिए, हर समय वो नया नया सुनते हैं। एक सॉन्ग को वो बार बार सुन नहीं सकते। अगर कोई मूवी रिलीज होती है तो एक व्यक्ति आप देखो कितने बार जाएगा थिएटर, एक बार जाएगा, अगर बहुत ज्यादा उसको प्रिय है तो ज्यादा ज्यादा दो बार चले जाएगा, और ज्यादा तीन बार चले जाएगा, उसके बाद तो वो उस मूवी को देखने में पसंद नहीं करेगा। तो इस भौतिक जगत में क्या है कि अगर हम किसी भी चीज, भौतिकता, किसी भौतिक चीज को हम देखते हैं, उसके प्रति जो आकर्षण होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको देखते हैं उसके प्रति आकर्षण कम होता जाता है। चाहे आप नोवेल की बात कर लीजिए, आज के टाइम में लोग नोवेल पढ़ते हैं, आप चाहे न्यूज़पेपर की बात कर लीजिए, न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस सुबह तक ही रहता है। जैसे ही सुबह से दोपहर हो गई वो साइड हो जाता है, और शाम होते होते तो उसको कूड़े में डाल देते हैं, है ना। तो जो भौतिक जो भी ज्ञान है, जो भी चीज है, वो कुछ टाइम तक ही रहती है, और उसके बाद उसके प्रति आकर्षण हम कम हो जाती है। पर अगर हम वही दूसरी ओर बात करें अगर आध्यात्मिक चीज के लिए, तो आप देखो उसको हम जितना जितना करते हैं उसके प्रति आकर्षण और बढ़ता जाता है। चाहे अगर हम जैसे भगवद गीता देख लीजिए, अगर भगवद गीता एक बार व्यक्ति पढ़ता है, एक बार पढ़ता है तो उसको कुछ समझ में आता है ना, कुछ उसको उससे टेस्ट मिलता है, पर जब दोबारा पढ़ता है तो फिर उसको नया उससे रियलाइजेशन मिलता है, तिवारा पढ़ता है फिर उससे रियलाइजेशन मिलता है। अब देखिए इस्कॉन में ऐसे ऐसे महाराज है जो कि 100 से ज्यादा बार भगवद गीता पढ़ चुके हैं। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे पॉसिबल है। तो एक बार प्रभुपाद जी, जैसे प्रभुपाद जी के टाइम में एक बार एक केस हो गया, एक व्यक्ति था तो वो बोलते हैं कोर्ट में उसने केस कर दिया। केस क्या किया कि ये हरे कृष्ण वाले जो हैं, कैसे लोग हमेशा रोज एक ही मंत्र कैसे जप कर सकते हैं, ये हरे कृष्ण ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में तो है ही नहीं ना। कोई भी अगर सॉन्ग है, कुछ भी गा रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए, बस एक हफ्ता ज्यादा है 2 हफ्ते, पर इन लोग तो हमेशा यही गाते हैं। तो उसने केस कर दिया,
इन लोग पागल हो गए हैं, इनको बस एक ही चीज आता है, हरे कृष्णा। तो ये फिर पहुंचा कोर्ट में केस। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो भौतिक व्यक्ति, उनके लिए ये आध्यात्मिकता की जो वैल्यू है वो समझ में नहीं आती, और उसको समझ ही नहीं सकते। ये कूप मंडूक बुद्धि है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, कुएं में कूप मंडूक, कुएं में अगर जो मेढक होता है वो अपनी बुद्धि से ही समुद्र के बारे में, उसका जो आकार है, साइज है, उसके बारे में गणना करता है, इतना हो सकता है। और ज्यादा ज्यादा अपने जो कुआं है उसकी साइज का 2 गुना 3 गुना ही बस बता पाता है। तो भौतिक संसार में बस यही चल रहा है कि व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में वो इमेजिन नहीं कर सकता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है ये। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जो द्वारका की रानियां होती हैं, द्वारका की रानियां होती है, तो उनका भगवान के प्रति जो प्रेम है और ज्यादा बढ़ता ही बढ़ता जाता है। और वही हम देख सकते हैं जब ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन होता है, तो भगवान ब्रह्मा जी बिल्कुल गदगद हो जाते हैं, उनके अश्रु बहने लगते हैं, है ना। और हम देख सकते हैं जब ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन होता है, तो ध्रुव महाराज का तो कंठ एकदम रुद्ध हो जाता है, मतलब कुछ बोले नहीं जाते, बिल्कुल एकदम स्तब्ध हो जाते हैं वो। तो भगवान का अगर दर्शन होता है तो हम आनंद से भरपूर्ण हो जाते हैं। अभी देखिए कुंती महारानी तो यहाँ तक बोलती है कि आप हमारे जीवन का कष्ट बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक तरह से हमारा जीवन कोई मतलब ही नहीं है, इसका कुछ यूजलेस है। तो कुंती महारानी बोलती है कि हमारा कष्ट बढ़ाइए, ताकि हम आप जैसे कष्ट हमारा बढ़ता है तो हमारा आपके प्रति जो स्मरण है बढ़ जाता है। अभी कोई व्यक्ति है, अभी भौतिक संसार में आप किसी व्यक्ति को बोलो कि मैं आपका कष्ट, अभी आपको जितना अभी आपको कष्ट मिल रहा है उसको आपको डबल कर देता हूँ, तो वो तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। प्रॉब्लम वैसे ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, समुद्र, ये तो दुखों के सागर उसमें डूबा जा रहा है, ऊपर से बोला जाए कि तुमको और नीचे डाला जा रहा है, तो वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएगा। पर यहाँ पर कुंती महारानी बोलती है कि हमारा और कष्ट बढ़ाते आइए। ऑलरेडी कष्ट में हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कष्ट कुंती महारानी को सहना पड़ा, उनके पति नहीं है, फिर बच्चे को संभाल रही है, कितना ज्यादा उनके साथ अन्याय होता है, तब भी वो बोलती है कि हमारा कष्ट और बढ़ाइए। हम क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। लोग चाहते हैं आज के टाइम में, अभी जैसे गणपति चल रहा है, तो लोग जाते हैं उनके पास, तो बोलते हैं कि हमारा कष्ट कम करिए, कष्ट हमारा जो है बिल्कुल जीरो कर दीजिए। लोगों की यही इच्छा होती है, आप देख लीजिए किसी से भी आप पूछिए तो वो यही बोलेगा कि हमारा कष्ट, हमारे लिए प्रार्थना करोगे हमारा कष्ट कम हो जाए। पर यहाँ पर कुंती महारानी उसके विपरीत बोलती है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव तभी हो सकता है जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा। मनुष्य जीवन मनुष्य जीवन की सिद्धि यही है कि हमारा भगवान के साथ जुड़ना। अगर हम भगवान के साथ स्थापित हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाएगा। नहीं तो फिर हमारा इसी तरह तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में रहेंगे और इसी तरह हमारा जीवन निकलता जाएगा, और अंत में मृत्यु आएगी, और जो हमारे पास भौतिक सामान है, जो भी भौतिक चीज है, वो भी हमसे दूर हो जाएगा। अभी हम देख सकते हैं कि मिस्त्री जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका भी हाल ही में उनका डेथ हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि उनके पास 78,000 करोड़ की प्रॉपर्टी था। अब उनका डेथ कैसे हुआ? अच्छी 78 लाख की गाड़ी में थे, कर रहे थे, उसमें थे, और अचानक एक्सीडेंट हुआ। और उस कार में भी आप देख सकते हो एयर जैकेट्स थे, तब भी कुछ नहीं हो पाया, मृत्यु हो गई। अब उनका जो 78,000 का जो प्रॉपर्टी, 78,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, अब इसका क्या? तो हम देख सकते हैं जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो भौतिकता के पीछे पड़ा हुआ है, परंतु में उसको छोड़ना ही छोड़ना है। कोई बोल सकता है कि ठीक है, जब तक मैं बुढ़ापा तब तक आनंद है। अभी उनकी मृत्यु हुई है, 78,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो क्या बोल सकते हैं अभी अगले जन्म वो जब लेंगे तो उनको 78 रुपए भी उनके पास नहीं रहेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर यहाँ अगर कोई भक्ति करता है, और वो अगर इस जन्म में 10% भी भक्ति करता है, और जब उसका अगला जन्म होता है तो 11वें% से वो भक्ति स्टार्ट करता है। ये है भक्ति का महत्व। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, हमेशा वो बढ़ती बढ़ती है। जितना हमारा भगवान के प्रति कनेक्शन स्थापित होता है, उतने ज्यादा हम आनंद में आते हैं, उतने ज्यादा हम सत्वगुण में स्थापित होते हैं, शुद्ध सत्वगुण में जाते हैं, और एवं प्रसन्न मन हो। आज पूरे संसार में हर व्यक्ति को बस यही कामना है, एवं प्रसन्न मन हो, मैं कैसे आनंद में हो जाऊं। उसको फॉर्मूला जो है वो पता नहीं है। फॉर्मूला यही है, 18वें
हम देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में फॉर्मूला बताया जाता है। एक तो भक्ति कैसे करना है, भक्ति कैसे करना है, और भक्ति करेंगे तो उससे मिलेगा क्या। तो इसमें आता है सर्वपादि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जो भी हमारी उपाधि है, हम अपने आप को आज के टाइम में शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, आई एम बिजनेसमैन, आई एम मैन, आई एम वुमेन, कई प्रकार की उपाधियां देके रखे हैं, है ना। पर ये सबको साइड कर दो और क्या करना है, ऋषि के ना ऋषिकेशा, जो भगवान है ना, जो कि इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा में लग जाना है। अभी हम देखते हैं कि अमरीश महाराज कैसे हर अपनी जो इंद्रिय हैं, हम अमरीश महाराज के बारे में सुनते हैं कैसे उन्होंने प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। भागवतम में वर्णन आता है कि अगर ये आंख भगवान का दर्शन नहीं कर रही है तो ये आंख बस जैसे जैसे हम देखते हैं मोर पंख में जो आंख रहती है उसके समान है। अगर हम देखते हैं ये जो शरीर है, शरीर है, अगर ये भगवान की सेवा में नहीं लगता तो एक तरह से ये अगर मृत शरीर है, मृत शरीर में अगर आप उसको कितना भी उसमें सजावट कर दो, कितना भी उसमें डेकोरेशन कर दो, तो क्या वो आकर्षित लगेगा? नहीं। तो ये मृत शरीर, ये शरीर उसी के समान है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगता, एक तरह से मृत शरीर के ही समान है। अगर ये सर अगर ये भगवान के लिए झुकता नहीं है तो एक सर एक तरह से भार के समान है ना, भार एक तरह से बस ढो रहे हैं और कुछ नहीं। और अगर ये हाथ अगर भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है तो एक तरह से बस ये कठपुतली है, बस लगा हुआ है और कुछ नहीं। तो यहां पर ये बताया जा रहा है ऋषि के ना ऋषि की इच्छा, जो भी हमारी इंद्रिया है। अभी कर्दम मुनि बताते हैं आंख के बारे में, आंख का परफेक्शन क्या है, सिद्धि क्या है कि भगवान को देखना। वहीं अगर हम टंग के बारे में बात करें, जीवा, तो जीवा की दो दो काम है, एक तो हरि कथा और एक दूसरा हरि प्रचार। तो तब हम जाके ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कान है, तो कान को हमको हरि कथा में लगाना है, सुनने में, जो भी कृष्ण से रिलेटेड जो भी चीज है उसको सुनने में लगाओ। और जो मुंह है उसको बोलने में, जैसे हमने देखा। और जो हमारा शरीर है वो भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इसे प्रभुपाद जी से बताते हैं कर्मा मनसा वाचा, मतलब जो हमारा शरीर है और जो हमारा मन है और जो हमारा शब्द है उसको भगवान की सेवा में लगा देना। जो भी कार्य करे भगवान का स्मरण करते हुए करे। पर अगर कोई बोल सकता है कि अभी तो हमारा जॉब भी रहता है, हमारा ऑफिस है, बिजनेस है, स्टडीज है, तो वो भी तो करना है। तो वो आप कह रहे हो कि हमेशा बस 24 घंटा भगवान के लिए ही लगाओ, तो वो कब संभव होगा? जब हमारा मॉर्निंग जो साधना है, जो हम प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में जो साधना करते हैं, अगर आप 9 बजे तक अगर अच्छे तरीके से ये साधना भक्ति में अगर आप लगा देते हो, तो आप देखोगे कि आपका जो दिन भर का जो भी एक्टिविटीज है उसमें आप प्रसन्न मन से रहोगे। मतलब आप प्रसन्न रहोगे, आनंद में रहोगे। भले आपका बॉस अगर आपको कुछ गाली भी दे रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, तब भी आप आनंद में रहोगे। भले टीचर जो है कुछ बोल रहा है, भले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टडी कर रहे हैं, तब भी आप आनंद में रहोगे, टेंशन में रहोगे। वैसे आपकी परिस्थिति नहीं रहेगी जैसे बाहर वाले लोगों की परिस्थिति रहती है, जो हमेशा परेशान में रहते हैं, तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं। आप आनंद में रहोगे अगर ये जो मॉर्निंग टाइम जो हमें बताया गया है, जो हमारे आचार्यों ने जो हमको साधना प्रोसेस बताया है, अगर हम उसको करेंगे तो हमारा दिन भर का जो भी दिनचर्या है, चाहे हम अगर हम प्रसाद भोग लगा रहे भगवान के लिए बना रहे हैं, उसमें भी हम आनंद रहेंगे, भगवान का स्मरण रहेगा। अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं तो उसमें भी हम भगवान का स्मरण चलता रहेगा। हमारे दो मन होते हैं, एक आंतरिक एक बाहर। अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, तो अपने बाहर मन को वहां लगाओ, पर आपको जो आंतरिक मन है उसको तब भी आप कृष्ण की सेवा में लगाओ, कृष्ण के स्मरण में लगाओ। ये जय पताका स्वामी महाराज बताते हैं हमें। तो हमें आंतरिक तौर पे भगवान से कनेक्टेड रहना है हमेशा। इसी को बोलते हैं पूर्ण कृष्णा कॉन्सियस। और बाहरी तौर पे आप करो जो भी आपका कार्य है। अगर कोई बिजनेसमैन है अपना बिजनेस करो, कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में करो, कोई स्टडी का स्टूडेंट है तो स्टडी करो, कौन रोका है? कोई अगर हाउस वाइफ है तो अपना घर का जो भी कार्यकलाप है वो करिए। पर आप आंतरिक तौर पे अगर कृष्ण से कनेक्टेड रहेंगे, वो कैसे होगा? जब हमारा मॉर्निंग जो प्रोग्राम है उसको हम जितने स्ट्रिक्टली से फॉलो करेंगे,
उतना ज्यादा चांसेस है कि हम एवं प्रसन्न मनसो रहेंगे। अगर हम जैसे हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज हर बार अपने लेक्चर में बोलते हैं कि जो जप है वो ध्यान पूर्वक करना है। ध्यान पूर्वक करने का अर्थ कई बार लोग पूछते हैं कि उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ है कि जब आप जप कर रहे हैं तो उस टाइम जप ही कीजिए और कोई भी क्रियाकलाप मत करिए अनटिल अनलेस अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, बहुत ज्यादा नेसेसरी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई। नहीं तो मोबाइल को साइड रखिए, जो भी है चीजें साइड करिए और लग जाइए ध्यान पूर्वक जप करने में। जो आप बोल रहे हैं एक तो अच्छे से स्पष्ट तरीके से बोलिए और वो चीजें काम में आना चाहिए। मन तो बीच में है ही नहीं। एक बार प्रभुपाद जी से बोला कि मन बीच में आ जाता है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मन कहाँ है? तुम्हारा मुंह और कान के बीच में कितने डिस्टेंस है? 3-4 इंच की डिस्टेंस है। तो मन तो है ही नहीं बीच में ना। तुम्हें बोलना है और अच्छे से सुनना है। तो हमको यही करना है कि ध्यान पूर्वक जप करेंगे। भक्ति का मर्म यही है, सार यही है कि हम कितने अच्छे तरीके से जप कर रहे हैं। और जो भक्ति का आधार है वो है भक्तों का संग, इसीलिए हम आते हैं, संग में रहते हैं। अगर जिस दिन कोई सोच लिया कि मैं अकेले अपनी भक्ति कर सकता हूँ, अकेले ध्यान पूर्वक जप कर सकता हूँ, तो वो एक तरह से माया के प्रभाव में ऑलरेडी आ चुका है। आने की तो क्वेश्चन ही नहीं, आ चुका है ऑलरेडी। एक बार यही प्रभुपाद जी के टाइम में होता है कि एक भक्त रहते हैं, बोलते हैं कि प्रभुपाद जी हमें अलग अकेला कुटीर हट बना के दीजिए, कुटीर बना के दीजिए और वहां पर अकेला हम जप करेंगे जैसे हरिदास ठाकुर करते थे। कुछ टाइम तक वो करे, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते तक, फिर उसके बाद उनका पता ही नहीं रहता, पता चलता है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल भेज रहे हैं। तो ये हालत होती है। जिस दिन हमने सोच लिया कि हम अकेले कुछ करने का प्रयास करेंगे, उस दिन समझ लीजिए कि माया का ऑलरेडी आपके ऊपर प्रभाव हो चुका है। हमें हरिदास ठाकुर और जो हमारे आचार्य है वो नहीं है, हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते। और उन्होंने जो अपने पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से जो हमें बताया है प्रभुपाद जी ने, हमको बस वो करना है, संग में रहे करना है, और हम एवं प्रसन्न मनसो जो ये स्थिति है उसको हासिल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे जितने भी आचार्य हुए और जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलता ही मिलता है कि जो भी आपकी सेंसेस है, जो भी इंद्रिया है, उनको बस भगवान की सेवा में लगा दो। अगर वो हम कर दिए तो यही भक्ति है। भक्ति को प्रभुपाद जी ने हिंदी में ट्रांसलेशन दिया और कोई नहीं दिया। देखो प्रभुपाद जी ने बहुत स्पेशल ट्रांसलेशन दिया। भक्ति का मतलब होता है डिवोशनल सर्विस। सर्विस, इट्स अ सर्विस, इट्स अ सेवा। कलयुग में सतयुग जैसा हम ध्यान नहीं कर सकते 60,000 साल तक बस ध्यान में लगे हुए हैं, वो संभव नहीं है। ना ही हम बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, ना आज के टाइम में पैसे इतने हैं, ना शुद्ध आपके पास सामान मिलेगा, ना शुद्ध ब्राह्मण मिलेगा, और ना ही आप बड़े बड़े मंदिर जा सकते हो। हमारा जॉब है, हमारा बिजनेस है, घर कार्य है, तो हम नहीं जा सकते बड़े बड़े मंदिर भी। तो कलयुग में बस एक ही बताया गया है, कीर्तनाथ। हमको बस कीर्तन करना है, और वो कीर्तन रहेगा जब हम संघ में आके रहेंगे। संघ में हमें रहना है, संघ से दूर नहीं जाना है। एक व्यक्ति तो हमारे साथ रहना चाहिए, कम से कम कितनी भी परिस्थिति है, एक व्यक्ति तो हमारे पास संघ में रहना चाहिए, है ना। वो व्यक्ति संघ भी किससे लेना है? सजातीय संघ होना चाहिए। सजाती के बारे में भी हम चर्चा करेंगे बहुत, ये तो एक बड़ा ही टॉपिक है, अगर इसमें एक क्लास हो सकता है सजाती में। सजाती मतलब वो व्यक्ति जो हमारी भक्ति को और ज्यादा बढ़ाए, स्पॉइल ना करे। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो वो हमारे सेवा को बढ़ाए, सेवा भाव को बढ़ाए। अगर हम भजन कर रहे हैं तो भजन भाव को बढ़ाए, भजन कैसे अच्छे तरीके से करें उसको बढ़ाए। उस व्यक्ति का संग करना है, उसको बोलते हैं सजातीय, सजातीय संग। अगर वो संग करेंगे तो हमारी भक्ति में बहुत तेजी से उन्नति होगी। ये चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना है, जो करना है। अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो कोई कह सकता है कि हम अपने जब बाहर जाते हैं या फिर आस पड़ोस में है तो हम उनसे भी लोगों से मिलते हैं, तो उसको संग नहीं बोलते। संग मतलब आप अपने हृदय के जो भाव है उसको व्यक्त कर रहे हो सामने वाले के साथ। आप उससे पूछ सकते हो, अगर आप किसी भौतिकवादी व्यक्ति से पूछोगे कि मैं अपना जप कैसे बढ़ाऊं, बहुत नींद आती है, इतना सुबह सुबह उठते हैं, तो भौतिक वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? नींद आती है तो सो जाओ ना, क्यों इतना परेशानी ले रहे हो, क्यों इतना तपस्या कर रहे हो, सो जाओ थोड़ा, 1 घंटा सो जाओ आराम से, सुबह का समय सोने के लिए कहाँ तुम लगे हो। तो ऐसा उत्तर देगा। आपको लगेगा अरे हाँ यार, बोल तो ठीक भी रहा है, सोने का, अगर नींद आ रही है तो अभी क्या कर सकते हैं, सोना ही चाहिए, नींद है मतलब सो जाओ। तो आपको ऐसा बोलेगा वो। उससे क्या होगा कि हमारा भक्ति का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम ऐसा संग करेंगे। हमारा अगर बाहर कार्यकलाप है तो कार्यकलाप इतना करिए कि जो भी आपका काम है, कोई अगर बिजनेसमैन है तो जिससे किसी भी अगर दूसरे बिजनेसमैन से मिलना है तो जो भी डील है वो करो और निकल जाओ। उसको अपना हृदय मत खोल के मत बता दो कि मैं भक्ति करता हूँ ये है, तो फिर वहां पर वो धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो जाएगा।
अगर एक स्टूडेंट है तो अपने स्टडी पर्पज से ही दूसरे स्टूडेंट का संग ले, जितना आपका कार्य काम है उतना ही बस करो, बाकी आप जो सब भक्त है, जो सजाती भक्त है, भक्तों में बहुत कैटेगरी होती है। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि भक्त कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो एक बार भगवान का नाम ले ले वही भक्त है। तो अभी धोती कुर्ता अगर कोई पहन लिया है, कंठी माला लगा लिया है, तिलक लगा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त हो, मतलब भक्त मतलब हमको उसका संग लेना ही लेना है ना, हमको सजाती है भक्त का संग लेना है, जो हमसे उत्तम है, जो हमारी भक्ति में और प्रगति कर सके, उसको अपने जाकर हृदय करो बोलो, गुह्यम आकृति प्रेक्षित उसको करना है, हर किसी को जाकर नहीं बताना है। तो ये बहुत ज्यादा हमको चीज का ध्यान रखना है, ये करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी भक्ति बढ़ेगी और जो आनंद है वो हम महसूस कर पाएंगे। मॉर्निंग टाइम एक तो हमको अच्छे से डेडिकेट करना है, जितने अच्छे तरीके से कोई व्यक्ति, अब क्वेश्चन उठता है शुद्ध सतगुण में कैसे है, सतगुण में सबसे पहले तो एक मनुष्य जीवन मिला है तो सतगुण में तो आना ही आना है, और फिर मनुष्य जीवन में जो भक्ति करता है वो शुद्ध सतगुण में जाता है। तो शुद्ध सतगुण में कैसे आएंगे, ये रातों रात नहीं होगा कि बस एक बार में हम आ जाएंगे शुद्ध सतगुण में, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। जो मॉर्निंग टाइम है इसको आप जितना अच्छे तरीके से, जो हमारे श्रवणम जो 9 स्टेजेस बताई गई है, अगर ये जो भक्ति प्रोसेस है, अगर इसको आप जितने अच्छे तरीके से इसको डेडिकेट कर देंगे अपने आप को, आप देखोगे कि जो तमोगुण रजोगुण का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और ये इसका असर पूरे दिन भर रहेगा। फिर अगले दिन आप करिए, आप देखोगे दिन पर दिन ये आपका इंप्रूव होता जाएगा। थोड़ा सा आनंद मिल रहा है जब हमें, आनंद जब मिलता है तो हमको लगता है और करें और करें। अगर कोई बच्चा है थोड़ा सा उसको खिलाओगे खाना, पिज्जा खिलाओगे एक बाइट, तो बोलेगा मुझे और खाना है, दूसरा भी दो, तीसरा भी दो। पर अभी हमारी परिस्थिति क्या रहती है, बस किसी तरह सोलह माला हो जाए, किसी तरह बस हम कर ले। तो हम भी कैसे उस स्तर में आएंगे कि और चाहिए, अनियोर अनियोर, है ना, जैसे हम देखते हैं गोवर्धन पूजा भी आ रहा है, अनियोर मतलब और चाहिए, और हमको साधना करना है। एक कान बस नहीं, दो कान नहीं चाहिए, चार कान चाहिए, छह कान चाहिए, अनंत कान चाहिए। बस एक ही मुख नहीं है, एक ही जीवन ही बोलने के लिए चाहिए, और ज्यादा, जैसे ये रूप गोस्वामी बोलते हैं। तो तब भाव आएगा जब हम, ये जो हमारे अंदर अविद्या की जो बीमारी है ये कैसे धीरे धीरे कम होती जाएगी, और कैसे कैसे हम सतगुण के स्तर पे आते आएंगे, और फिर उससे ऊपर शुद्ध सतगुण, इसके स्तर पे आते आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो चेतना है वो कृष्णमयी चेतना बनती आएगी, हम और आनंद में आते आएंगे। यही एक फॉर्मूला है, रजगुण तमगुण का प्रभाव कम होगा और शुद्ध सतगुण के स्तर पे आएंगे, और हम आनंद में रहेंगे, और भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा। ये अगर हम कर लिया, हमारा जीवन क्या हो गया, सफल हो गया। अब आपको लगेगा कि भाई मैं तो मेरा जीवन तो सफल हो गया है, क्यों नहीं दूसरा जो है इसको भी सफल करे, इसको भी बताए सेम चीज। तो फिर आप प्रीचिंग के मूड में आओगे, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु प्रीचिंग करो, अपना साधना रिपोर्ट, अपना प्रीचिंग का जो रिपोर्ट है वो बताओ। आप ऑटोमेटिकली आप कहीं भी रहोगे प्रचार करोगे, किसी व्यक्ति से मिल रहे प्रचार करोगे, कहीं भी रहोगे अभी आप ग्रंथ बांटोगे। अभी ऐसे मैराथन भी आ रहा है, मैराथन में कितना ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है कि प्रचार करो, आप कितना लोगे प्लेज, कितना बुक बांटोगे बताइए, तो कई बार बोलना पड़ता है। पर जब अगर हम इस स्तर में आ जाएंगे, हमको लगेगा भाई यार मैं तो आनंद में आ गया, ये दूसरा जो सामने वाला है ये कष्ट में है, दुख है, क्यों ना इसको भी आनंद दे। तो फिर हम प्रचार करेंगे, बुक बांटेंगे और ग्रंथ बांटेंगे, और फिर प्रचार भी करेंगे। और मन भारत भूमि हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, जन्म सार्थक करेंगे हम, अपना भी जन्म सार्थक करेंगे, परोपकार मतलब प्रीचिंग भी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लगेगा। तो हमने देखा आज के श्लोक में कैसे अगर कोई व्यक्ति शुद्ध सत्वगुण में आना चाहता है तो तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से उसको हटना पड़ेगा। और भक्ति मतलब क्या है, ऋषि के ना ऋषिकेश, अपने जो सेंसेस है भगवान की सेवा में लगा दो। और कब, स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम में और कुछ एक्टिविटीज मत करो, साइड कर दो जो भी है, और पूर्णता लग जाओ उसे, जो भी है आपके पास जो प्रोसेस है। तो हम यहीं पर रोकते हैं, किसी का भी कुछ प्रश्न है, कुछ भी टिप्पणी है, कुछ भी अगर शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, इतना सुंदर लेक्चर, वेरी पावरफुल, कवरिंग सो मेनी एस्पेक्ट। इतना सारा एग्जाम्पल्स में आपने दिया था, ये शुद्ध सत्व गुना कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ये मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे हमको नित्य आनंद में रख सकते हैं पूरे दिन में। थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी पावरफुल लेक्चर, थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रश्न है?
प्लीज पूछिए। नो क्वेश्चंस? लगता है सबका डाउट्स क्लियर हो गया। यहाँ पर सब उच्च कोटि के सब साधु हैं, सेल्फ नहीं रिलायंस नहीं हैं। प्रभु जी, एक प्रश्न था हाँ, कि हम कोशिश तो करते हैं शुद्ध सत्व गुण में रहने के, लेकिन ये बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस जितने ओवरटेक कर लेते हैं ना हमको, तो वो ऐसे ऐसे सिचुएशन में कैसे डील किया जाए? जरूर। अभी देखिए, हम रह रहे हैं कलयुग में, तो कलयुग में बहुत सारे दोस्त भी हैं और एक इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी भी है। क्वालिटी यही है कि हम जो भजन है इसको करें, और बहुत सारे दोस्त भी हैं इसमें कि मन हमारा शांत नहीं रहेगा और बाहर से बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारे हमारे अंदर बहुत सारे क्या आएंगे, दिक्कतें आएंगे। तो उस टाइम हमको बस वही है, दृढ़ दृढ़ में रहना है और इसका जानना है कि क्यों करना है हमें। अगर कोई बाहर, अभी सबका डिपेंड करता है कि किसको किस प्रकार का दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है। पर अगर हमको ये मान के चलेंगे कि तकलीफें तो आएंगी, कलयुग चल रहा है, इसमें कोई ये नहीं बोल सकता है कि बहुत स्मूथली, अगर आप जैसे गोरे गांव से अगर आपको जुहू आना है, कोई ये नहीं बोल सकता कि खाली रास्ता मिलेगा और आसानी से आ जाएंगे। देखिए, ट्रैफिक तो रहेगा, हमको ये मान के चलना है कि ट्रैफिक तो रहेगा, मन तो हमारा विचलित होगा, है ना, मन होगा। और बाहर से लोग भी बोलेंगे, क्योंकि माया है, माया इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाली नहीं है। माया जब तक आपको शुद्ध नहीं कर सकती तब तक आपको छोड़ेगी नहीं। अब माया का ही काम है कि आपको ऑब्स्टिकल देगा, तरह तरह की दिक्कतें देगा, पर हमको क्या रहना है, दृढ़ रहना है। करना है मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। जब तक सांसें चल रही है तब तक भजन करना है। आपके पास कब तक अपॉर्चुनिटी है भजन करने की, जब तक आपकी सांसें चल रही है ना। तो तकलीफें आती रहेंगी, जब तक ये भौतिक शरीर है मतलब तकलीफ रहेगा। तकलीफ से मुक्त होना है तो मतलब भौतिक शरीर को मुक्त कर दीजिए, उससे मुक्त हो जाइए, मतलब भगवत धाम चले जाइए। इसलिए हमको दृढ़ रह के करते रहना, लगे रहना है। तकलीफें आएंगी तो उसको भी किसी तरह अगर हम अपना स्तर को ऊपर कर लेंगे ना। क्या होता है ना, अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर में अगर पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए तो उसमें बह जाएगा। पर अगर वही व्यक्ति अगर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अगर अपने जो फ्लोर है उसमें ऊपर चले जाएगा, तो वो जो बाढ़ है उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी हमारा जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसको हम जितना ज्यादा ऊपर करते आएंगे, और जो प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार होता है कि हम उसी में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमारी चेतना जो रहती है देहात में चेतना रहती है, निम्न स्तर पर रहती है। अगर उस चेतना को अगर हम ऊपर करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स रहेंगी हमें प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। और उसको हम, जैसे होता है ना, शहर से अगर कोई जा रहा है व्यक्ति कार में, तो काफी ट्रैफिक मिलता है, वहीं अगर बाईपास रहता है, बाईपास से हो जाएगा हाईवे से, तो आसानी से चले जाएगा इसमें। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, पर अगर हम अपना कॉन्शियसनेस ऊपर करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स को आसानी से डील कर सकते हैं और दृढ़ निश्चित रहेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू प्रभु जी। आप थोड़ा कीर्तन करेंगे? हरि बोल। जरूर। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपा इतै गौर हरि बोल इतै गौर हरि बोल
नाम संकीर्तन कीजिए। Thank you once again, Prabhu, for the lovely lecture and the kirtan. Thank you so much. Hari Bol. हरे कृष्णा। Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी, आपका लेक्चर हमेशा अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। Very, 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 हाँ, बहुत पावरफुल रहता है आपका लेक्चर। very powerful and good बहुत सारा example. सीखने को, हाँ, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. अब मैं उदरंगा माता जी से निवेदन करूंगी कि वो भगवत गीता की श्लोक पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 31। नायं लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अन्या कुरु सत्तम। अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हे गुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत के अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है, तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं, उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्याओं का एकमात्र हल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच उदरंगा माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने भगवत गीता का श्लोक पढ़ा। कृष्ण माता जी, यस माता जी बोलिए। चेन ऑफ प्रेयर विद्या माता जी को पोता और शक्ति माता जी को दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए चेन ऑफ प्रेयर करें। दूसरा कौन है माता जी? ये विद्या माता जी है ना, कृष्णा। हाँ, कृष्णा की बेटा और शेट्टी, शांति शेट्टी और उसका हस्बैंड दोनों भी। ठीक है, ओके। और कोई है उन सब के लिए भी। ठीक है। So we now do a chain of prayers for
Krishna's son, and Shanti Shetty Mataji and her husband. We will now pray at the lotus feet of Radha Shyam Sundar to make them better, and not only for them, for everyone in this group and all that we know, all who we know who are not looking well. So let's start. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yogini Mataji, Uduranga Mataji. Mataji, you have come on mute. I said Yogini Mataji, Uduranga Mataji, Asha Devi Dasi Mataji, Dhruv Prabhu and Sachinila Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. हरे कृष्ण मेरा नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. Shatrugna Priya Mataji and Gokula Prabhu, Jai Shri Radha Mataji, Shanti Shetty Mataji, Manju Bhashni Mataji. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Jai Shri Radha Mataji. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Siddharchana Mataji, Sanjana Bodhwani, Radhika Tilakani Mataji, Shanti Lata Mataji, and Vidya Deshpande Mataji. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Asha Mishra Mataji, Sankalpa Devi Dasi Mataji, Prema Mataji, and Raki Mataji. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Punita Mataji, Galaxy J7 Prime, Devika Bhattacharya Mataji, Anita Gaikwad Mataji, and Dipti Kundu Mataji. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Galaxy J7 Prime, Shraddha Mataji, Devika Bhattacharya Mataji, Anita Gaikwad Mataji, Dipti Kundu Mataji. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Kirtika Kanaka Mataji and Archana Mataji.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन जिनका नाम छूट गया है प्लीज प्रेयर दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में ये सब हम सबका प्रार्थना रखते हैं। लेट्स प्रे फॉर द well-being of everyone. Thank you so much. अभी हम वैष्णव प्रेयर करेंगे। तो आइए हम उन वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम करें जो वांछा को पूर्ण करने में कल्पतरु के समान है, दया के सागर है तथा पतितों के उद्धार करने वाला है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much for attending this class in the morning. Today Jatila Radhika Mataji's birthday, but I don't think she is there on the group. You can wish her probably in the evening. But she must have gone to the temple. Okay. So I'm going to end our meeting. Let me thank everyone. Thank you Yogini Mataji. Thank you Dhruv Prabhu and Sachinila Mataji. Thank you Shanti Shakti Mataji. Thank you Manju Bhashni Mataji. Thank you Shanti Lata Mataji. Thank you Vinaya Mataji. Thank you Asha Mishra Mataji. Thank you Sanjana Bodwani. Thank you Jayashree Radha Mataji. Thank you Udaranga Mataji once again for reading the Bhagavad Gita so well. Thank you Vidya Deshpande Mataji. Thank you Siddharchana Mataji. Thank you Sankalpa Devi Dasi Mataji. Thank you Prema Krishnamurti Mataji. Thank you Ranki Mataji. Thank you Punita Mataji. Thank you Galaxy J7 Prime. आपका नाम आप बताइए प्लीज। थैंक यू शत्रुघ्न प्रिया माताजी। थैंक यू गोकर्ण प्रभु माताजी। थैंक यू देविका भट्टाचार्य माताजी। थैंक यू अनीता गायकवाड माताजी। थैंक यू दीप्ति कुल्लू माताजी। थैंक यू कीर्तिका कनका माताजी and thank you Archana Mataji. Thank you once again to everyone for attending this morning session. Have a nice day. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram. See you all in the evening. Learn both the text number 1 and 2 from chapter 12. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Mataji, can I lead the kirtan today, morning, evening? Jatila Radhika.